हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं एनपीओ, जिसका नाम है एनपीओ शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 में हम इसके मेजर कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो कंसेप्ट में मैंने यहाँ पे कुछ बताया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। दूसरा, हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करना है, जो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है एनपीओ। तो एनपीओ क्या है? इस ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मतलब इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि क्या काम होता है इसका? वर्क टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। जो इसके मेंबर हैं और जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना इसका मेन काम होता है। तो इसकी एग्जांपल बताइए मैंने। पब्लिक हॉस्पिटल हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं ये। उसके बाद है कि अगर किसी की हमें हेल्प भी करनी है तो हमें थोड़ा बहुत इनकम चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उसको उसका एक्सपेंडिचर करके ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। उसी तरह एनपीओ भी कहीं इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसको इनकम कहाँ से होती है, ये मेजर्स आइटम्स बताइए, ये इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर्स है। तो उनको कहाँ पे ये स्टडी करते हैं, उनको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ में मैनेज करते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिट को बताने के लिए अपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाता है, वैसे ही एक एनपीओ फर्म क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। तो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब है यहाँ पे जितनी आपकी रिसिप्ट हुई है, जितना एनपीओ ने रिसीव करा वो सारा रिसिप्ट साइड पे आएगा, और जितनी पेमेंट करी है वो सारी पेमेंट साइड पे आएगी। कहने का मतलब क्या कि चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे या इनकम है, उनको कंपेयर नहीं किया जाता। सारी की सारी रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में डाल दो, पेमेंट है तो पेमेंट में डाल दो। मतलब अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है तो आपने उसकी पेमेंट करी है तो आप पेमेंट साइड पे बिल्डिंग परचेजेस डाल दो। इसी तरह अगर आपने कोई सैलरी पे करी है तो आप सैलरी डाल दोगे पेमेंट साइड पे। मतलब आपने बिल्डिंग और सैलरी में कोई कंपेयर नहीं करना, क्योंकि एक कैपिटल नेचर का खर्चा, दूसरा रेवेन्यू का, हमने कोई कंपेयर नहीं करा। हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट में दोनों को ही पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आपने यहाँ पे कैपिटल भी रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी डालनी है, और रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है या पेमेंट है वो भी डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर डे टू डे की एक्सपेंडिचर और इनकम, मतलब रिसिप्ट और पेमेंट को शो करते हैं। तो उसी की रिसिप्ट और पेमेंट की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट से, कि इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे लेंगे। कौन से खर्चे लेंगे? रेवेन्यू नेचर के। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू नेचर की ही बात होगी। तो नेक्स्ट है कि अब बच गए हमारे कैपिटल। तो कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट कहाँ जाएंगे? हमारे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक को ओपनिंग बैलेंस शीट बोला है, एक को क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी है? ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है जब ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं है, तब हमें ओपनिंग कैपिटल फंड बनाना पड़ता है। तो ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, जिसमें सारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे आएंगे, और बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंडिचर्स या रिसिप्ट एंड पेमेंट है उनको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें इनके रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पता होना जरूरी होना चाहिए। तो फर्स्ट है एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। तो ये कोई भी मेंबर, अगर एनपीओ का कोई भी नया मेंबर बनता है तो उसको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है, जो कि हमारी फर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओ के लिए जो है वो रेकरिंग इनकम है, क्योंकि कोई ना कोई मेंबर तो बनता ही रहता है। तो इस वजह से वो इनकम एंड ट्रेड होगा। इनकम मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड आएगा। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप। मतलब इसमें क्या है कि किसी मेंबर ने अगर एंट्री की और उसने पूरी लमसम अमाउंट एक बार में ही पे कर दिया तो ये नॉन रेकरिंग होगी, इस वजह से लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगा। थर्ड है डोनेशन। डोनेशन गिफ्ट इन कैश, मतलब किसी ने एनपीओ को डोनेशन दिया है तो कैश में दिया या किसी में भी दिया है। तो जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जनरल डोनेशन का मतलब होता है उसने कोई भी पर्पस नहीं बताया, डोनर ने कहा जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक बात नहीं बोली है किसी पर्पस के लिए यूज करने के लिए, तो इनकम में आएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन कर दे कि आपने इस बिल्डिंग के लिए यूज करना है, आपने लाइब्रेरी फंड के लिए यूज करना है, तो उसको हम लायबिलिटी साइड पे डालेंगे। तो बात यही है कि अगर पर्पस बता दिया गया तो लायबिलिटी है, अगर पर्पस डिक्लेयर नहीं है तो इनकम है। लेगेसी ये होती है कि किसी पर्सन ने अपनी पूरी की पूरी विल जो है वो एनपीओ को दान में दे दी है, तो वो भी जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में डिवाइड हो जाती है। जनरल डोनेशन वही ऊपर वाला ही काम है कि हमें स्पेसिफिक नहीं है किस पर्पज के लिए यूज करना, तो उसको इनकम में डाल देंगे।
लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई बिल्डिंग के लिए यूज़ करना है कि आपने लाइब्रेरी के लिए यूज़ करना है तो उसको लाइबिलिटी साइड पे डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट भी ऐसे ही है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये भी लाइबिलिटी होती है। वैसे तो फंड लिख दिया तो हमें पता ही है कि फंड जो होते हैं वो लाइबिलिटीज होती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है, अदर ग्रांट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। क्लब की कोई ओल्ड न्यूज़पेपर थी जो सोल्ड होगी, उससे हमें अदर इनकम होगी, उसको भी हम इनकम साइड पे शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ यूज ऑफ स्पोर्ट मटीरियल्स। सेल ऑफ यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल, कि अगर आपने स्पोर्ट मटेरियल को एज अ कंज्यूमेबल आइटम ट्रीट किया है और उसकी तब सेल करी है तो आपने उसको इनकम साइड पे शो करना है। लेकिन आपने सोल्ड ऑफ ओल्ड एसेट्स करी है, मतलब उसको एसेट मान के सोल्ड करा है, तो आपने उसका लॉस और प्रॉफिट चेक करना है। तो लॉस अगर हुआ है तो एक्सपेंडिचर में डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड पे डाल देना है। और जो एसेट सोल्ड हुई है उस रिस्पेक्टिव एसेट में से उस एसेट को सोल्ड कर देना है इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एसेट रिड्यूस हो जाएगी और प्रॉफिट और लॉस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगा। लॉस है तो एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट है तो इनकम। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द एनपीओ। तो ये इनकम साइड पे आएगी, ये एनुअली और मंथली पे होती रहती है, तो ये सब्सक्रिप्शन में आएगी, मतलब एनपीओ को रिसीव होती रहती है। नेक्स्ट है एंडोमेंट। ये भी एक तरह का गिफ्ट होता है बट ये स्पेसिफाई होता है, इस वजह से ये लायबिलिटी साइड पे रहता है। लास्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, वैसे तो नाम से ही क्लियर है फंड। तो इसकी एग्जांपल बताइए मैंने, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड। तो नाम से ही क्लियर है कि आपने इन्हीं के लिए, इन्हीं पर्पज के लिए बनाया, तो फंड इन्हीं पर्पज के लिए यूज होगा। इसमें खास बात ये है कि अगर इससे इनकम होती है तो इनकम इसी में प्लस होगी, और एक्सपेंस होते हैं तो एक्सपेंस इसमें से ही लेस होगी। तो मैंने एग्जांपल भी बताई, जैसे मान लो कि ये प्राइस फंड दिया हुआ है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया वो डाला, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस दिया वो डाला, प्लस अगर फर्दर प्राइस फंड कुछ मिला तो वो ऐड कर दिया, प्लस आपने अगर इस फंड को कहीं इन्वेस्ट करा, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी यहीं पे प्लस होगा। मतलब इसका इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना जाके यहीं पे प्लस होने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी प्लस हुआ, और आपने अगर एक्सपेंस किया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि अगर आपका ये प्लस माइनस करने के बाद पॉजिटिव बैलेंस आता है तो आपने इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करना है, और अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाता है इन केस तो इसको एक्सपेंडिचर शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जिसमें मैंने आपको एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, लेगेसी, ग्रांट, सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ यूज्ड ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सब्सक्रिप्शन, एंडोमेंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये कुछ कंसेप्ट आपको कवर करवाए हैं जो आपको आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट से में मिल जाएंगे। तो आपको क्लियर करना आसानी रहेगी कि कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज का वीडियो दिस इज इनफ फॉर टुडे। तो आज मुझे लगता है कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको इस कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसमें नेक्स्ट आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर। तो सबसे पहले आपको सबको विश करती हूँ हैप्पी न्यू ईयर।